वैसे अगर इंडिया वाली हरकत करें तो ये यहाँ से निकल के अगर सीधे ऐसे चले जाएं तो जहाँ मुझे जाना है वो आ जाएगा। लेकिन तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ कि मैं इंडियन सैलून में आईब्रो नहीं करवा रही हूँ। वैसे तो ना दिल घबरा रहा है। आज वाली वीडियो हो चुकी है अपलोड, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लो। तो आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं यहाँ के समर के बारे में, और मैं आपको थोड़ा सा नेबरहुड यहाँ पे दिखाऊंगी कि ऐसी जगह पर रहने के क्या बेनिफिट होता है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा नज़दीक में है, तो क्या क्या है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन पहले कुछ खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। टाइम हो रहा है 9:09 और बाहर धूप देखो क्या चढ़ी है, एकदम सही है। तो ये मैं रोटी बना के खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद हम बाहर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम सो हंग्री, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तब तक फ़ोन को चार्जिंग में भी रख देती हूँ, क्योंकि कुछ जगह पे हम कैमरा लेके नहीं जा सकते। कैमरा लेके जाती हूँ ना तो ये होता है कि मुझे मना कर देते हैं, तो मोबाइल में आई शूट। टाइम हो रहा है 11:38। मैंने खाना खा लिया है, नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ और अब हम चलते हैं बाहर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यहाँ पहुँच गई हूँ और सामने है मेरा घर। और यहाँ से कितना नज़दीक है मैं वो आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे घर से निकलते निकलते मुझे 11 मिनट जैसा हो गया, मतलब रेडी होके इतना टाइम मुझे लग गया। और अभी हो रही है 11:49, 11:49। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी देर चलने पे मेरे घर से नज़दीक में क्या क्या है। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये व्लॉग देख के। आई होप कि आपको मज़ा आएगा देख के, क्योंकि क्या होता है ना कि अमेरिका में सारी चीज़ें बहुत दूर दूर होती हैं। इतना बड़ा है ये, कंट्री वाइज इंडिया से 3 गुना है और पॉपुलेशन इंडिया से 3 गुनी आधी है। तो उस केसेस में ये काफ़ी बड़ा है, तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा दूर दूर होती है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सब होना मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे अगर इंडिया वाली हरकत करें तो ये यहाँ से निकल के अगर सीधे ऐसे चले जाएं तो जहाँ मुझे जाना है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इंडिया वाली हरकतें नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रॉपर रूल्स वगैरह फॉलो करके और चलना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा लंबा चलना पड़ता है, वरना अगर देखो तो वैसे सामने ही है, इधर पे ये सामने इधर पे फनी। चलो लेके चलती हूँ आपको। अब मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ उस जगह पे। तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा ही आगे आते हैं, इस रोड पे बस थोड़ा सा आगे आके मेरे घर के पास है ये कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। इसके अंदर डंकिन डोनट्स है, एक ज्वेलरी शॉप है, एक मैट्रेस शॉप है, और इसके अलावा यहाँ पे एक फार्मेसी स्टोर भी है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो मेरे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, बस 2 मिनट हुई है अभी। देखो टाइम शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे ये। तो ये बस रोड क्रॉस करनी है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा वॉलमार्ट। तो बिल्कुल सामने ही है, यहाँ पे वॉलमार्ट है और इस तरफ मेरा घर है। तो ये बिल्कुल नज़दीक में है सब कुछ। तो बस अब ये रोड क्रॉस करनी है, और रोड क्रॉस करने के लिए आपको दबाना होता है ये बटन। यहाँ पे ये सब इंस्ट्रक्शंस लिखी है, इसको क्रॉस करना है। और ये सामने जो लाल हाथ बना है इसको टर्न होने देना है वाइट में, और ये हो गया। और यहाँ पे चलना, तो ये आ गया सामने वॉलमार्ट। इधर पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये वॉलमार्ट है, यहाँ पे हमें जाना है। और इसके अलावा ये नेबरहुड एरिया, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, ये आपको दिख रहा होगा ये साइन। वो जो पीछे वाला एरिया है वो भी मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। वैसे मैं कई सारे व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ, बहुत ही बार दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको इस बार इस तरफ लेके जा रही हूँ। तो लेकिन फिर भी आज के व्लॉग में भी एक बार हम वहाँ पे जाके आएंगे, मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे समर शुरू हुई तो फ्लावर्स इतने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लावर्स ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम जिस कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं वॉलमार्ट, वहाँ पे सिर्फ वॉलमार्ट नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी जगह हैं जो कि मेरे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ। तो मुझे अगर कुछ भी चीज़ लेनी हो या कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, शॉपिंग करना हो,
तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बस चल के ही आना है और चलने में भी 5 मिनट भी पूरी नहीं लगती। तो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली चीज़ है ये, यहाँ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं ये सोच रही हूँ कि वहाँ जाने से पहले आपको बाकी भी बहुत सारी चीज़ें दिखाती हूँ, बहुत सारी नेबरहुड में जो बहुत अच्छी शॉप्स हैं वो दिखाती हूँ और बताती हूँ थोड़ा बहुत किसमें क्या क्या मिलता है। डिटेल व्लॉग्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख देना, तो मैं उसकी डिटेल्ड व्लॉग्स बना दूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए, आज के व्लॉग के लिए बस यही दिखाऊँगी कि आसपास में क्या क्या है और कहाँ क्या मिलता है। और ये जो वैन आपको दिख रही है, ये सिर्फ वैन नहीं है, ये वैन के अंदर पूरा का पूरा घर है। इसे कहते हैं चलता फिरता घर, जिसके अंदर एक बेडरूम होता है, किचन होता है, सामान होता है, वॉशरूम होता है, सब कुछ, सारी एमिनिटीज़ इसके अंदर होती है। तो ये है डॉलर जोन और उसके आगे है पिज़्ज़ा शॉप, और ये है बिलो 5, और ये है रोजेस, ड्रेसेस फॉर लेस, ये है मार्शल्स, वो है प्लैनेट फिटनेस, वो जिम है। और यहाँ पे क्या है ये मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, ये है वॉलमार्ट। ये सारी चीज़ें मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन सी स्टोर में मुझे शूट करने देंगे और कौन सी स्टोर में शूट नहीं करने देंगे। तो अगर शूट नहीं करने देंगे तो बस मैं आपको बी रोल दिखाऊँगी, और अगर शूट करने की परमिशन मिलेगी तो विल शूट प्रॉपरली। तो सबसे पहले वाली जो स्टोर है वो पिज़्ज़ा स्टोर है, लेकिन अभी मैं खाना खा के आई हूँ, जो पिज़्ज़ा स्टोर नहीं जाने वाली हूँ। तो हम डायरेक्टली जाते हैं $1 जोन में। ये है $1 जोन, और $1 वाली चीज़ों का व्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, मैं उसकी जो लिंक है वो यहाँ पे दे दूँगी। तो यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है कि दिस लोकेशन इज़ परमानेंटली क्लोज, थैंक यू फॉर बिजनेस। तो मतलब यहाँ पे अब कुछ और ओपन होने वाला है। तो सॉरी, ये तो बंद है, लेकिन इसके बाजू में है बिलो 5, जिसमें $5 से नीचे वाला सामान मिलता है। $5 होता है करीब 400 रुपीज़, तो 400 रुपये के नीचे इस स्टोर में सारा सामान मिलता है, और इसका नाम है बिलो 5। तो इसमें जाते हैं हम। एंड यू वॉन्ट बिलीव, पर $5 में कपड़े और शूज़ भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो ये शूज़, ये कपड़े, ये चप्पल, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, लेगिंग्स, स्निकर्स, ये सब कुछ आपको मिल सकता है बस $5 के अंदर। ज़रूरी नहीं सब कुछ $5 का हो, 5 के अंदर है। मतलब कुछ 5 का है, कुछ 3.5 का है, कुछ शायद 1 या 2 का भी होगा। तो इस तरीके से है। टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, लड़कों के लिए शॉर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। सॉक्स हैं, देन मेकअप का सामान भी है। $2 to $5 के बीच में है ये सारा। इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये भी 3 से 5, मतलब $1 से $5 के बीच का। और ये होम डेकोर का सामान। तो ये सारे पिलोस भी हैं $5 ईच। और ये सारा पेट का सामान है, ये भी $5 का है। तो इस स्टोर का मैं ना सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना कि मतलब 400 रुपये के अंदर यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो ये सब के बारे में बताऊंगी। अभी ज़्यादा टाइम इसके लिए नहीं है, अभी हम दूसरी जगह पे, मतलब दूसरी स्टोर में चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो बाल मैंने बांध लिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब मैं जा रही हूँ रोज़ में। ये है मेरे पीछे रोज़, ड्रेस फॉर लेस लिखा है, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टफ़ होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ कपड़े वगैरह और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत तरीके के कपड़े वगैरह मिलते हैं। अभी समर कलेक्शन चल रही, तो मतलब विंटर्स पे सेल लगी होगी। तो यहाँ पे पर्स, एसेसरीज़, थोड़ा कॉस्मेटिक्स और सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ मिलता है जो कि एक लड़की को चाहिए होता है या एक लड़के को चाहिए होता है फॉर फैशन स्टफ़। और थोड़ा थोड़ा होम डेकोर का भी सामान यहाँ पे भी है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे महंगा है, लेकिन वैसे सस्ता है।
तो ये था रोज़, और ये यहाँ पे कपड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो ये था वो स्टोर, रोज़ ड्रेस फॉर लेस। बट ऑनेस्टली मुझे इसमें कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते, बिल्कुल भी। मतलब मैं जिस टाइप के कपड़े पहनती हूँ उस टाइप के मुझे इसमें नहीं लगते, लेकिन हो सकता है सबकी चॉइस अलग अलग होती है, सबको अलग अलग तरीके के कपड़े पसंद आते हैं, लेकिन मेरी चॉइस के कपड़े इसमें नहीं होते। अब बिल्कुल बाजू में है मार्शल गुड्स, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे भी घर का सामान और ये सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। ये रहा मार्शल्स, आपको उल्टा दिख रहा है लेकिन ये है, तो इसमें चलते हैं और एंटर होते ही ये सब कुछ दिख रहा है इसमें, यहाँ पे सैंडल्स वगैरह। तो ये भी वैसे स्टोर तो सेम ही है बट बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है यहाँ से, इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। मुझे ऐसी एक चीज़ की ज़रूरत है लेकिन मैं इसको लेके कैसे जाऊंगी चल के। ये वाली जो स्टोर है ना, इसमें यार जो किचन का सामान है, दैट इज़ अमेजिंग। ये देखो, ये सब सामान बहुत ज़्यादा मस्त है यार। ये वो कितना प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। तो ये था मार्शल्स। ऑनेस्टली मुझे मार्शल्स ज़्यादा अच्छा लगता है और इसमें सारी चीज़ें, और मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो होम गुड्स का सामान मिलता है, बहुत ही बेहतरीन होता है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छी स्टोर थी। और इसके बाद यहाँ पे है जिम बाजू में बिल्कुल, और उसके बाद में क्या है वो मुझे नहीं पता, हम साथ में देखते हैं आप और मैं। तो अभी मैं आ गई हूँ एक सैलून में, ये मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं आईब्रो सर्विसेज करवा रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ कि मैं इंडियन सैलून में आईब्रो नहीं करवा रही हूँ, तो लेट्स सी। अंदर से तो डर लग रहा था कि कहीं मेरी भी आईब्रो ऐसी ना कर दे। वैसे तो ना दिल घबरा रहा है क्योंकि मैंने कभी ऐसे आईब्रो नहीं करवाई है किसी और सैलून में।